या सृष्टि सृष्टुराध्या वहति विधिहुतं याह विद्या च होत्री ये द्वे कालं विधत्ता श्रुति विषय गुणा या स्थिता व्याप्य विश्वं या माहु सर्वबीज प्रकृतिरितियया प्राणिनः प्राणवन्तः प्रत्यक्षाभिप्रपन्नस्तनुभिरवतु वस्ताभिरिष्टाभिरीशः मृत्युंजय महादेव त्राहि मां शरणागतं जन्म मृत्यु जरा व्याधि पीडितं कर्म बंधनैषां सदाशिवाय नमः। नमस्कार दोस्तों, मैं मंथन शांडिल्य आपके अपने चैनल एमएस धार्मिक में आपका स्वागत करता हूं। आज का हमारा विषय है, टॉपिक है कि व्यक्ति को किस दिशा में मकान लेना चाहिए, किस दिशा में भवन खरीदना चाहिए, किस दिशा में भूमि का खरीदना चाहिए। इस विषय को आज हम जानेंगे। हमने पिछले वीडियो में देखा था कि व्यक्ति को किस नगर में, किस सोसाइटी में, किस स्थान पर रहना था। अब हम इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे कि किस दिशा में रहना चाहिए, क्योंकि बहुत बार ऐसा हो जाता है कि हमें जहां रहना चाहिए वहां नहीं रह पाते हैं, हम दूसरी जगह। यदि हम गलत दिशा में मकान बना लेते हैं, गलत दिशा का गेट द्वार हो जाता है, गलत दिशा में भूमि खरीद लेते हैं, तो हम घाटा खाते हैं, घाटा हो जाता है। बहुत बार नुकसान हमें देखना पड़ता है, शारीरिक नुकसान होता है, मानसिक नुकसान होता है और आर्थिक नुकसान तो होता ही है। तो इन सब बातों को लेकर के आज हम जानेंगे कि किस प्रकार से व्यक्ति को किस दिशा में लेना चाहिए भूमि, भवन, मकान। और एक चीज और हम आधुनिक जानेंगे कि व्यक्ति को सोसाइटी में रह रहे हैं तो सोसाइटी का किस दिशा में मकान होना चाहिए, किस दिशा में गेट होना चाहिए, वो हमें फलीभूत रहेगा। इस चीज को आज हम जानेंगे। तो उसका श्लोक के माध्यम से पहले समझते हैं। तो श्लोक है हमारा, गोसिंह नक्र मिथुनम निवसेन मध्ये ग्रामस्य पूर्वक कुको भलिज जशांगनाथ करको धनुस्तलभमेश घटाश्च तद्वत् वर्गा स्वपंचम पराबलिना सुरेन्द्रियः गोसिंह नक्र मिथुनम निवसेन मध्ये ग्रामस्य पूर्वक कुभो लिझशांगनाथः करको धनुस्तुलभमेश घटश्च तद्वत् वर्गा स्वपंचम पराबलिना सुरेन्द्रियः। इस श्लोक के माध्यम से हम सीधे अर्थ पे आते हैं कि व्यक्ति को किस दिशा में मकान लेना चाहिए। तो हम जैसा कि हम जानते हैं कि 8 दिशाएं हैं, पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण तो सभी जानते हैं, मगर क्रम क्या है? तो पूर्व, आग्नेय, दक्षिण, नैऋत्य, पश्चिम, वायव्य, उत्तर और ईशान। यह जो 4 दिशा और 4 विदिशाएं हैं, 4 जिसको कोने कहते हैं, कोण कहते हैं, उनके अनुसार भी 8 दिशाओं को मिला करके किस प्रकार से हमें मकान लेना चाहिए। तो हमने जैसा कि पिछले वीडियो में जाना था, काकड़ी विचार करके कि 8 वर्ग होते हैं, उन्हीं के अनुसार हमें ग्राम का चयन करना चाहिए, सोसाइटी का, कॉलोनी का चयन करना चाहिए। तो उसी प्रकार से 8 वर्गों के माध्यम से जिसका क अवर्ग है, अ आ इ ई पूरा जितने भी स्वर वाला वर्ग है, तो उसे पूर्व दिशा में मकान लेना चाहिए। उसके बाद दूसरा वर्ग आता है क वर्ग, जिसके नाम से आप भवन लेना चाह रहे हैं, जो भवन का मालिक है, जो मुख्य उसका यजमान है, जो मेन मुख्य है, उसका नाम यदि क वर्ग से आता है तो क वर्ग में क, ख, ग, घ, अंग, ये जो 5 वर्ग यदि आते हैं तो व्यक्ति को अग्नेय कोण वाली जमीन फलीभूत होगी, उसके लिए अग्नेय कोण की जमीन बहुत लाभदायक होगी। उसी प्रकार क्रम से जब आगे बढ़ते हैं, क वर्ग के बाद आता है च वर्ग। तो च वर्ग में क्या क्या शब्द आते हैं तो जान लेंगे। च, छ, ज, झ, य। च वर्ग में जिस व्यक्ति का जन्म होता है च वर्ग से, जिसका नाम निकल रहा है, जिसकी राशि च वर्ग से हो रही है, तो उस व्यक्ति को दक्षिण दिशा में मकान लेना चाहिए, वह उसके लिए शुभ रहेगा। उसी प्रकार आगे बढ़ते हैं हम तो नैऋत्य कोण की बात करते हैं। तो जब च वर्ग के बाद आता है त वर्ग,
त थ द ध न, ये जो 5 शब्द हैं, इनसे अगर किसी का नाम आता है तो उस जातक को नैऋत्य कोण में हमेशा भूमि भवन खरीदना चाहिए, वास करना चाहिए। उसके बाद पश्चिम दिशा की बात आती है, तो त वर्ग के बाद आता है हमारा ट वर्ग, ट ठ ड ढ ण। ट वर्ग के व्यक्ति को पश्चिम दिशा में मकान लेना चाहिए। सॉरी, क्या कहेंगे कि ट वर्ग को नैऋत्य कोण में लेना चाहिए, पश्चिम दिशा में त वर्ग को लेना चाहिए। क्योंकि वर्ग कैसे आते हैं, क च ट त। त वर्ग जो है 5वां वर्ग है, तो 5वें वर्ग के लिए पश्चिम दिशा बताई गई। छठा वर्ग जा रहा है य वर्ग, य र ल व जो शब्द आते हैं, उसके लिए बताई गई वायव्य कोण। उसके पश्चात उत्तर दिशा के लिए, उसके पश्चात ईशान कोण के लिए 8 वर्ग कहे गए हमारे, अवर्ग, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग, य वर्ग और स वर्ग। जो 8 वर्ग हैं उसी क्रम से पूर्व, आग्नेय, दक्षिण, नैऋत्य, पश्चिम, वायव्य, उत्तर और ईशान, इस तरह से 8 दिशाओं के माध्यम से व्यक्ति को जानना चाहिए कि यदि हमारा नाम है प वर्ग से आ रहा है तो हम प वर्ग के स्थान पे लेंगे, यदि हमारा च वर्ग आ रहा है तो च वर्ग के स्थान से लेंगे। तो एक बार और क्रम से देख लीजिए कि किस प्रकार से किस वर्ग के लिए क्या आता है। पूर्व के लिए अवर्ग, आग्नेय के लिए क वर्ग, दक्षिण के लिए च वर्ग, दक्षिण के बाद आती है हमारी नैऋत्य कोण, नैऋत्य कोण के लिए ट वर्ग, उसके बाद पश्चिम के लिए त वर्ग, वायव्य के लिए प वर्ग, उसके बाद उत्तर दिशा के लिए आता है य वर्ग और ईशान कोण के लिए श वर्ग। जो श, स, श और ह 4 शब्द है इस वर्ग में, तीनों तरह के श और ह जो है 4 वर्ग, 4 शब्द हैं। उसके से आपका यदि नाम आता है तो ईशान कोण में आपको वास करना चाहिए। इस प्रकार से हमारे निवास स्थान का चयन करना चाहिए, जिससे हमें सुख समृद्धि रहे और हमारा धनों की वृद्धि हो, हर चीज की वृद्धि हो। एक चीज और इसमें याद करने लायक, समझने लायक, जो वर्ग आपका है उससे 5वें वर्ग में कभी नहीं रहना चाहिए। क्योंकि श्लोक में भी क्या कहा, अंतिम में श्लोक क्या कह रहे हैं, स्वपंचमा बलिनाः सुरेंद्रियाः। अगर 5वें वर्ग में आप रहते हैं, आपका वर्ग यदि क वर्ग है, आप 5वें वर्ग में प वर्ग में रहते हैं, तो आपके लिए बहुत हानि होगी, बहुत घाटा होगा। इसलिए 5वें वर्ग को छोड़कर दूसरे वर्ग में भी अनायास यदि स्थिति बनती है तो रह सकते हैं, परंतु 5वें में तो नहीं रहना चाहिए। और प्रयास यही करें कि जिस वर्ग में हमारा नाम है उसी वर्ग की दिशा में हम निवास स्थान करें, रहें, मकान भवन बनाएं। इस प्रकार से हमने आज देखा कि किस दिशा में हमें रहना चाहिए। इसके बाद हम जानेंगे कि किस दिशा में घर का क्या चीज होना चाहिए, बेडरूम कहाँ होना चाहिए, ड्राइंग रूम कहाँ होना चाहिए, स्टडी रूम कहाँ होना चाहिए, हॉल कहाँ होना चाहिए, कहाँ पे रसोई में किस जगह होना चाहिए। ये सारी चीजें हम अगले वीडियो के माध्यम से जानेंगे। तब तक आप हमारा वीडियोस देखते रहिए। यदि आपने पिछला वीडियो नहीं देखा है तो हम लिंक में आपको दे देंगे, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी, उस माध्यम से आप देख सकते हैं क्रम से कि किस प्रकार से हम वास्तु की चर्चाएं कर रहे हैं। इसी प्रकार हम वास्तु के सारे भेद, जितने भी भेद हैं कि कहाँ रहना चाहिए, किस स्थान पे वॉशरूम होना चाहिए, किस स्थान में जलाशय होना चाहिए, सारी चीजें हम जानेंगे। तब तक के लिए नमस्कार। चैनल को देखते रहिए, लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। जय श्रीमन नारायण।